सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें हम आपके कंप्यूटर विषय में पूरा 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे यूनिट सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें, कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें, और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। और साथ ही अब हमने स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो पिछले क्लास में ही हमने स्टार्ट किया था। अब देखिए, विंडोज एक्सपी के बारे में हमने देखा कि क्या है विंडोज एक्सपी, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और इसका वेलकम स्क्रीन मैंने आपको बताया था, डेस्कटॉप स्क्रीन बताया था। अब डेस्कटॉप स्क्रीन के बाद इसमें एक चीज बस रह गया है, प्रारंभ मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, ये स्टार्ट मेन्यू आप देख लीजिए और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अगले टॉपिक को, फाइल एवं फोल्डर प्रबंधन, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखेंगे और सिस्टम मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है इससे पहले की क्लासेस देखना, तब ये क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, आप सभी क्लासेस को देखते हुए चलिए, आपकी तैयारी जो है वह बहुत बेहतर हो जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रारंभ मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? प्रारंभ मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन में सबसे नीचे टास्क बार होता है, इसमें स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट मेन्यू को चयन के लिए बटन पे क्लिक करते हैं, जिस प्रकार से किसी फाइल को ढूंढते या प्रोग्राम को प्रारंभ करने के लिए करते हैं। अब देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो होता है स्टार्ट बटन होता है। अब स्टार्ट बटन का फंक्शन आप समझिए कि स्टार्ट बटन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, ये जो खुल के आता है पूरा स्टार्ट मेन्यू खुल के आता है। क्या खुल के आता है? स्टार्ट मेन्यू। जैसे कहीं आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? मेन्यू होता है, मतलब खाने में क्या क्या चीजें हैं। वैसे ही स्टार्ट बटन पे कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या प्रोग्राम्स है आपके लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इस कंप्यूटर में, और क्या क्या चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, सेटिंग्स, सारी चीजें ये कहाँ पे दिखती हैं? स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो स्टार्ट मेन्यू खुलता है उसमें। तो ये हो गया आपका स्टार्ट मेन्यू या प्रारंभ मेन्यू, जिसे हिंदी में आप प्रारंभ मेन्यू ही याद रखिए, या स्टार्ट मेन्यू भी आपको ज्यादा रिलेटेबल होगा क्योंकि स्टार्ट बटन नाम है। ठीक है, तो स्टार्ट मेन्यू भी आप लिख के आएंगे, या आपको बस इतना याद रखना है कि अगर प्रारंभ मेन्यू करके क्वेश्चन में पूछता है तो आपको बस इतना क्लिक होना चाहिए कि हाँ, स्टार्ट मेन्यू के बारे में पूछ रहा है। प्रारंभ मेन्यू केवल अगर लिखा रहे क्वेश्चन में तो आप इसको लिख ले जाओ, स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें प्रारंभ मेन्यू में विकल्प, जो स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पे, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रोग्राम्स। अब इसी स्टार्ट मेन्यू में एक ऑप्शन होता है प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है, जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम्स दर्शाता हुआ प्रोग्राम मेन्यू दिखाई देता है। प्रोग्राम मेन्यू पर फोल्डर और प्रोग्राम कई स्थान पर आते हैं। स्टेप के दौरान विंडोज स्टार्टअप फोल्डर भी जोड़ता है। सेटअप के दौरान विंडोज स्टार्टअप फोल्डर भी जोड़ता है। स्टार्टअप मेन्यू पर ऑटोमेटिक प्रोग्राम के रूप में हर बार यूजर विंडो शुरू होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में दोस्तों एक प्रोग्राम नाम से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और उस पे क्लिक करने के बाद सभी प्रोग्राम्स जो हैं वह खुलते हैं जो कंप्यूटर पे होते हैं। अब इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स, दूसरा जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता है इसी स्टार्ट मेन्यू पे। तो स्टार्ट मेन्यू में हाल ही में काम किए गए दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट कमांड का उपयोग कर शीघ्रता से खोला जा सकता है। स्टार्ट मेन्यू डॉक्यूमेंट की सूची दर्शाता है जिसमें से किसी एक को ओपन करने के लिए चुना जाता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स, जब आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से
कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में जाने पे आपको फिर से जो पिछले डॉक्यूमेंट्स पे आप काम कर रहे थे, अगर उसे जल्दी से आपको प्राप्त करना है, आपको जगह जगह उसको खोजना नहीं है, तो सीधे आपको क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आपको वह पिछला जो आपका फाइल है, डॉक्यूमेंट है, पिछले कई सारे फाइल वह देखने को आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए सेटिंग्स, स्टार्ट मेन्यू में कंप्यूटर की सेटिंग बदलने के लिए सेटिंग का विकल्प दिया रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सेटिंग्स। इसके बाद देखिए फाइंड नाम का भी ऑप्शन रहेगा स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में फाइंड का विकल्प फाइलों और फोल्डर्स को ढूंढने के लिए दिया रहता है। फाइंड कमांड का प्रयोग नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को शीघ्रता से खोजने में किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइंड का जो प्रयोग है वह फाइल और फोल्डर को तेजी से ढूंढने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हेल्प है, यदि आप नहीं जानते कि कैसे कुछ करना है तो सहायता के लिए हेल्प का विकल्प स्टार्ट मेन्यू में दिया रहता है, जिसे क्लिक करके सहायता ली जा सकती है। अब देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प आपको चाहिए, कुछ आपको एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है या कहीं कुछ एरर आ रहा है, तो जो कुछ भी आपको मदद चाहिए वह आपको मिल जाती है हेल्प से। इसके बाद देखिए छठवां है रन। रन मतलब होता है कंप्यूटर में रन करना, मतलब किसी चीज को चलाना। तो स्टार्ट मेन्यू में रन विकल्प का प्रयोग किसी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट को सीधे खोलने, ओपन के लिए किया जाता है जिसका पाथ पता हो। तो इस तरीके से अगर किसी का लोकेशन पाथ अगर पता है और उसको रन करना है उस एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट को, तो सीधे रन पे क्लिक करिए, वो पाथ डालिए, सीधे वह प्रोग्राम रन हो जाएगा, एप्लीकेशन रन हो जाएगी या फिर डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। इसके बाद देखिए सातवां है शट डाउन। मतलब शट डाउन, किसी चीज को शट डाउन करना मतलब उसको बंद करना। तो शट डाउन के बटन पर क्लिक करने से किसी भी विंडोज सेटिंग को बंद किया जा सकता है। यह वर्तमान में करंट में हार्ड डिस्क मेमोरी में संग्रहित की गई किसी भी लिखित या बदली जानकारी को सुरक्षित कर कंप्यूटर बंद करने के लिए तैयार करता है। तो शटडाउन क्या है? शटडाउन है कंप्यूटर को बंद करने का तरीका। ठीक है, जैसे आप मोबाइल को स्विच ऑफ करते हो वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है, शट डाउन होता है। ठीक है, और शट डाउन करने से क्या फायदा होता है कि जो भी फाइल्स होती हैं वह सेव हो जाती हैं। ठीक है, या नहीं तो अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर को बंद कर देते हो, मतलब पावर उसकी काट देते हो, तो उसमें जो कुछ फाइल्स हैं, कुछ काम रहते हैं वो सेव नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए प्रारंभ मेन्यू और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फाइल और फोल्डर प्रबंधन, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। किस तरीके से फाइल और फोल्डर्स का मैनेजमेंट किया जाता है, यह चीजें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, माई कंप्यूटर। यह भी एक आइकन होता है। माई कंप्यूटर भी आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक आइकन होता है, माई कंप्यूटर। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, देखिए इस आइकन की मदद से विभिन्न कार्य करते हैं जो निम्नलिखित हैं। कंप्यूटर पर क्या क्या है देखने के लिए, तो माई कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, एक्सेस होने पर विंडोज फाइल और फोल्डर दर्शाता है। माई कंप्यूटर में उपस्थित फोल्डर्स में दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स और कार्यक्रमों को संग्रहित स्टोर्ड किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले माई कंप्यूटर में आप जैसे ही खोलोगे तो आपको फाइल फोल्डर्स देखने को मिलेंगे और जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम, मतलब मेमोरी में जो चीजें हैं वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखिए दूसरा, किसी फोल्डर में आइटम की उपस्थिति बदलने के लिए, तो माई कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वह किस लिए करते हैं, फोल्डर में आइटम की उपस्थिति बदलने के लिए। माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करें, दृश्य व्यू मेन्यू पर क्लिक करते हैं और मेन्यू में से बड़े आइकन, लघु आइकन, सूची या विवरण में किसी एक कमांड पर क्लिक करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे देखिए ये हो रहा है किसी भी फोल्डर में जो भी आइटम्स होते हैं उनका जो व्यू होता है, व्यू किस तरीके से वह दिख रहे हैं, छोटे आइकन के रूप में दिख रहे हैं, बड़े आइकन के रूप में दिख रहे हैं या फिर विस्तृत रूप में सूची के रूप में दिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा इससे माई कंप्यूटर पे जाकर के, माई कंप्यूटर पे और उसके बाद व्यू पे जाकर के ये चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए
तीसरा है किसी फोल्डर या फाइल को खोलने के लिए। तो माई कंप्यूटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जा सकता है? किसी फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए। किसी फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए किस तरीके से, देखिए, फोल्डर या फाइल को खोलने के लिए माई कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। जिस फोल्डर में फाइल होती है उस फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं, फिर किसी फोल्डर या फाइल को खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे। जो भी चीज एक्सेस करनी है कंप्यूटर में, कोई फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई फोल्डर हो, तो उस पे हम क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से माई कंप्यूटर के कार्य आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए विंडोज एक्सप्लोरर के साथ कार्य, वर्किंग विथ विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर के साथ काम, वर्किंग विथ विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर अनुप्रयोग है जिसे विंडोज 95 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज के साथ शामिल किया गया। विंडोज एक्सप्लोरर नाम से आप समझ पा रहे हैं कि कुछ एक्सप्लोरर जो कोई चीज खोजता है, एक्सप्लोर करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सप्लोरर। तो देखिए क्या कर रहा है, फाइल सिस्टम के अभिगम के लिए यह ग्राफिकल उपयोगकर्ता अंतरफलक प्रदान करता है। यह उस ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक भी है जो मॉनिटर पर कई उपयोगकर्ता अंतरफलक चीजें प्रस्तुत करता है, जैसे टास्क बार और डेस्कटॉप। कंप्यूटर में फाइलों और फोल्डरों को स्थानांतरित करने, कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर शक्तिशाली और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। नोट: कीबोर्ड पर विंडो की +E दबाने से विंडोज एक्सप्लोरर खुलती है। अब विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में आप समझिए कि जितने भी फाइल फोल्डर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग किया जाता है, और सभी फाइल्स या फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह अगर करना है तो भी किसका प्रयोग किया जाता है? फाइल एक्सप्लोरर का। अब यहाँ पे देखिए विंडोज एक्सपी में जब आप एक्सप्लोरर खोलते हो तो क्या क्या चीजें आपको दिखती हैं। शुरू में ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखता है टूल बार। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये सारे टैब्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कौन सा फोल्डर खुला हुआ है, ठीक है, उसका एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब इसके सीध में यहाँ पे सर्च बार, मतलब आप कुछ टाइप करके फोल्डर को नाम से या फाइल को नाम से सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे एक इस तरीके का एरो बना होता है जो पिछला फोल्डर या पिछली जगह आपने खोला था वो देख सकते हैं, और यहाँ पे अगला एरो इस तरीके से बैक एंड फॉरवर्ड एंड अप बटन्स ये होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे इतना जो एरिया होता है ये होता है नेविगेशन एरिया। ठीक है, नेविगेशन पेन मतलब कि यहाँ पे आप जो अलग अलग फोल्डर्स, ड्राइव्स हैं वो सारी चीजें देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर जो होता है ये होता है फोल्डर लिस्ट, यहाँ जो मेन बीच में आपको दिखता है, और नीचे यहाँ पे स्टेटस बार होता है यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेटस बार होता है मतलब कौन सा फाइल खुली है, उसकी साइज क्या है, और ये सारी चीजें यहाँ पे प्रदर्शित होती हैं। ठीक, अब इन सभी के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे आप देख लीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित विंडो में निम्नलिखित भाग होते हैं। एड्रेस बार, इस बार की सहायता से वर्तमान में खोले गए किसी भी प्रोग्राम फाइल की लोकेशन पता चलती है। तो एड्रेस बार के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो होता है ये एड्रेस बार होता है। इसके बाद देखिए टूल बार, तो इस बार में बहुत सारे आइकन होते हैं जिसको क्लिक करके उसका सीधा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब एड्रेस बार बस आपको इंफॉर्मेशन, जानकारी देता है कि हाँ कहाँ पे ये फाइल खुली हुई है, पहले कौन सा फोल्डर है, फिर उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, फिर कैसे है, ये सारी चीजें। टूल बार, तो इस बार में बहुत सारे आइकन होते हैं जिसको क्लिक करके उसका सीधा उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे टूल बार में कई सारे, जैसे नया फोल्डर आपको बनाना है और ये सारी चीजें टूल बार में यहाँ पे होती हैं। ठीक, तो टूल्स मतलब कि कुछ आप उससे काम ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेविगेशन पेन,
तो यह विंडो की बाईं ओर प्रदर्शित होता है, जिसमें कंप्यूटर फोल्डर के विभिन्न दृश्य जिस पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं प्रदर्शित होता है। तो ये हो जाता है नेविगेशन पैन, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये हो गया नेविगेशन पैन। अब इसके बाद देखिए कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन्स कौन सी होती हैं? विंडो एक्सपी में प्रदर्शित सबसे ऊपर दाहिनी ओर प्रदर्शित आइकन होते हैं, जिन्हें कंट्रोल बटन्स कहा जाता है। अब कंट्रोल बटन्स आप देख लीजिए, तो यहाँ कोने पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से रेड क्रॉस बना होता है, रेड क्रॉस बना होता है बिल्कुल कोने पे, ठीक है। तो यह क्लोज करने के काम में आता है। जब आपको विंडोज एक्सप्लोरर का यूज ना हो तो क्लोज कर दीजिए। फिर एक बॉक्स टाइप का और एक माइनस टाइप का इस तरीके से बना होता है। इन आइकन्स को आप पहचानिए। माइनस क्या करता है? वर्तमान में फाइल को मिनिमाइज कर देता है, मतलब अभी प्रेजेंट में इसका काम नहीं है, बाद में काम लगेगा, तो यह मिनिमाइज हो जाता है। इसके बाद देखिए आइकन द्वारा वर्तमान में फाइल को छोटी स्क्रीन में तथा जैसे भी इसको जिस भी साइज में लाना हो, मतलब पूरे स्क्रीन पे देखना हो तो पूरे स्क्रीन पे हो जाएगा, थोड़े स्क्रीन पे देखना है तो थोड़े स्क्रीन पे हो जाएगा इसकी मदद से, और क्रॉस वाले से फाइल को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल बटन्स हो गई। इसके बाद देखिए स्क्रॉलिंग, तो माउस के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, जो माउस में शिफ्ट, लेफ्ट तथा राइट बटन के बीच स्थित पहिए से की जाती है। इसके द्वारा वर्तमान में खुली फाइल को स्क्रीन के ऊपर ले जाने के लिए आगे की तरफ, फाइल को नीचे ले जाने के लिए पहिए का पीछे की तरफ चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता है स्क्रॉलिंग कैसे की जाती है। इस तरह से ऊपर नीचे डाउन करना माउस के माध्यम से, लेफ्ट और राइट बटन के बीच में एक छोटा सा पहिया लगा होता है, आपको पता है माउस से। अब उसको आगे ले जाएंगे आगे की तरफ तो पेज डाउन आएगा, और पीछे की तरफ ले आएंगे तो पेज अप जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रॉलिंग की जाती है। अब उम्मीद है कि यह जो पूरा विंडोज एक्सप्लोरर के साथ कार्य है, यह जो टॉपिक है, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं फोल्डर के साथ कार्य, वर्किंग विथ फोल्डर्स। तो डायरेक्टरी या फोल्डर में कई फाइलें समाहित होती हैं, अथवा डायरेक्टरी या फोल्डर फाइलों का एक समूह होता है। तो फोल्डर किसे कहते हैं? एक फोल्डर में कई सारी फाइलें होती हैं, ठीक है। या फोल्डर या डायरेक्टरी में क्या होता है? कई सारी फाइलें समाहित होती हैं, ठीक है, या फाइलों का समूह होता है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए डायरेक्टरी अगर आपको बनाना है, मतलब एक फोल्डर अगर आपको बनाना है, तो डायरेक्टरी बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। माई कंप्यूटर, यहाँ जहां फोल्डर बनाना चाहते हैं खोलें। सबसे पहले आप क्या करिए, जहां पे आपको फोल्डर बनाना है तो एक्सप्लोरर के माध्यम से आप उसको खोल लीजिए, उस डॉक्यूमेंट को, आप उस फोल्डर को खोल लीजिए। तो अब ये माई डॉक्यूमेंट नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। माई डॉक्यूमेंट नाम का एक डिफॉल्ट फोल्डर जो होता है वह पहले से ही होता है। यह माई डॉक्यूमेंट जो है यह एक फोल्डर का नाम है जो कि कंप्यूटर में पहले से ही होता है, ठीक है। तो माई डॉक्यूमेंट या जिस फोल्डर में आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं उसको पहले आपको खोल लेना है। फिर दूसरा स्टेप देखिए, फाइल और फोल्डर टास्क ऑप्शन पर जाकर के मेक अ न्यू फोल्डर पर क्लिक करें। नया फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से बनेगा। उस नाम को बदलने के लिए लिखे हुए न्यू फोल्डर पर राइट क्लिक करें, जिससे यह चयनित हो जाता है। नया नाम टाइप करें, इंटर बटन दबाएं। अब देखिए नया फोल्डर बनाने के लिए 3 स्टेप। पहला स्टेप, जहां पे जिस फोल्डर में बनाना है आपको नया फोल्डर, वहां पे आपको जाना है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि जो भी आपका एक्सप्लोरर में आप फाइल पे जाओगे, फाइल वाले ऑप्शन पे जाओगे और वहां से आप मेक अ न्यू फोल्डर पर क्लिक करोगे, तो यहाँ से आपका नया फोल्डर जो है वह बन के आ जाएगा, ठीक। आने के बाद उस फोल्डर का डिफॉल्ट जो नाम होता है, कंप्यूटर एक नाम खुद ही दे देता है उस फोल्डर को, न्यू फोल्डर नाम से, ठीक। तो न्यू फोल्डर का नाम आप बदलने के लिए क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन आ जाएगा ढेर सारे, उसमें से एक ऑप्शन होगा रीनेम। रीनेम पे आप क्लिक करेंगे, रीनेम पे आप नाम दे के इंटर दबा देंगे, ठीक है, तो उसका नया नाम हो जाएगा, ठीक।
नया नाम, उस फोल्डर का नाम बदल जाएगा। जो नाम आप रख दोगे, मान लेते हैं न्यू फोल्डर नाम पहले था, आप उसका नाम रख देते हो न्यू पीडीएफ, तो उस फोल्डर का नाम क्या हो जाएगा, न्यू पीडीएफ के नाम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। इसके बाद देखिए नोट, डॉक्यूमेंट खोलने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर माय डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। उपभोक्ता द्वारा किसी दूसरे तरह से भी फोल्डर बनाया जा सकता है। उसके लिए माउस का राइट बटन क्लिक करें, फिर न्यू पर जाएं और फोल्डर पर क्लिक करें। अब नया फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डेस्कटॉप पे हैं आप, तो डेस्कटॉप पे भी आप नया फोल्डर बना सकते हैं। वहां पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते हुए आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आपको फोल्डर पे जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप फोल्डर पे क्लिक करोगे तो नया फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद सब डायरेक्टरी बनाना। सब डायरेक्टरी बनाना, मेकिंग सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी मुख्य डायरेक्टरी के अंदर बनी होती है। जैसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI में एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बनाते हैं, वैसे ही सब डायरेक्टरी होती है। सब डायरेक्टरी बनाने का तरीका निम्नलिखित है। माय डॉक्यूमेंट्स को खोलें, उस डायरेक्टरी को खोलें जहां पर आपको सब डायरेक्टरी बनाना है। फाइल और फोल्डर टास्क ऑप्शन पर जाएं और न्यू फोल्डर पर क्लिक करें तथा इस पर क्लिक करने पर नाम टाइप करें और इंटर बटन दबाएं। नोट, डायरेक्टरी बनाने के लिए खाली डेस्कटॉप पर माउस का दायां बटन क्लिक करें और पॉइंटर को न्यू पर ले जाएं तथा फोल्डर पर क्लिक करें। तो इस तरीके से भी अब आप किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी फोल्डर बनाना ही हुआ। अब इसके बाद देखिए डायरेक्टरी का नाम बदलना। तो नाम बदलने के लिए पहले मैंने आपको बताया, जिस डायरेक्टरी का नाम बनाना है उसको सिलेक्ट करिए, फाइल के मेन्यू बाएं में जाएं और रीनेम पे क्लिक करें, नया नाम टाइप करें और इंटर बटन दबा देंगे। इस तरीके से नाम आप बदल लेंगे। फिर डायरेक्टरी को कॉपी करना, कॉपीइंग डायरेक्टरी। तो किसी भी फोल्डर को कॉपी किस तरीके से करते हैं, जिस फोल्डर या सब डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहते हैं वह नहीं दिख रहा है तो खोजने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें या फिर सर्च पर क्लिक करें। अब देखिए कोई भी डायरेक्टरी आपको कॉपी करना है, तो कोई भी फोल्डर आपको कॉपी करना है तो सबसे पहले आपको उस फोल्डर को खोजना पड़ेगा, या फिर आपके सामने होना चाहिए फोल्डर। अगर नहीं दिख रहा है वह फोल्डर तो आप उसे स्टार्ट पे जाकर के सर्च, स्टार्ट मेन्यू पे जाकर के सर्च एक ऑप्शन आता है, वहां से आप खोज सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद उस फोल्डर पर क्लिक करें जिसे कॉपी करना चाहते हैं। फिर तीसरा स्टेप देखिए, फाइल और फोल्डर विकल्प के अंदर फोल्डर में कॉपी पे क्लिक करें। और चौथा देखिए स्टेप, उस ड्राइव या फोल्डर को चयनित करें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं और फिर कॉपी पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप कॉपी कर लेंगे। फिर देखिए नोट, यहाँ पे एक समय में एक से अधिक फोल्डर या फाइल को कॉपी किया जा सकता है। एक श्रृंखला में फाइल को चयन करने के लिए उस श्रृंखला की पहली फाइल का चयन करें, शिफ्ट बटन को दबाए रखें और फिर अंतिम फाइल का चयन करें। एक श्रृंखला में फाइल या फोल्डर को ना चयन करने के लिए कंट्रोल बटन को दबाए रखें और चयनित किए गए प्रत्येक फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें। अब यहाँ पे बताया गया कि एक से अधिक फोल्डर आप एक साथ कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और करना कैसे होता है आपको, आप कंट्रोल बटन दबाए रखिए। ठीक है, कंट्रोल बटन आप अगर दबाए रखते हैं तो आप जो चाहें वो फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक श्रृंखला में एक लाइन में बहुत सारे फोल्डर्स या फाइल होंगे। ठीक है, अगर आपको सभी को सेलेक्ट करना है तो आप पहले को सेलेक्ट करिए और अंतिम को सेलेक्ट करने से पहले शिफ्ट बटन दबा लीजिए। शिफ्ट बटन दबा के अंतिम को सेलेक्ट करेंगे तो उस श्रृंखला के सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आपको सभी को सेलेक्ट नहीं करना है तो आपको जिन जिन को सेलेक्ट करना है आप कंट्रोल बटन दबाइए कीबोर्ड में, और कंट्रोल बटन दबाने के बाद एक एक करके लेफ्ट क्लिक करते करते आप सबको सेलेक्ट करते जाइए। ठीक, तो इस तरीके से आपका फिर सभी को आप कॉपी कर सकोगे। ठीक है, जब सभी सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप सभी को कॉपी कर पाओगे। इसके बाद देखिए डायरेक्टरी को मिटाना, किस तरीके से डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं ये देखिए।
जिस फोल्डर को मिटाना है वह ना दिखे तो पहले उसे खोजने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर सर्च पर क्लिक करें। फिर दूसरा देखिए, जिस फोल्डर या फाइल को डिलीट करना हो उस पर क्लिक करें। फिर तीसरा देखिए, फाइल या फोल्डर टास्क के अंदर जिस फाइल या फोल्डर को मिटाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और बटन दबाएं। डिलीट वाला बटन आप दबा सकते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप हो गए। जो फोल्डर फाइल आपको डिलीट करना है पहले उसको खोज लीजिए, ठीक है, फिर दूसरा उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तीसरा फिर डिलीट बटन दबा दीजिए। अब देखिए नोट, किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए माउस को राइट क्लिक से फोल्डर या फाइल पर क्लिक करें, फिर डिलीट पर क्लिक करें। दूसरा, डिलीट फाइल को पुनः वापस लाने के लिए डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन आइकन पर 2 बार क्लिक करें। जिस फाइल को वापस लाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, फिर रीस्टोर पर क्लिक करें। जिस फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो शिफ्ट बटन को दबाए रखें और रिसाइकल ड्रैग करें। इस आइटम या फोल्डर को दोबारा रिस्टोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं। आप देखिए कि अगर आपको कुछ डिलीट करना है, अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो किस प्रकार करना है, और उसके बाद आप अगर उसको डिलीट कर चुके हैं और उसे प्राप्त करना है तो किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक आइकन रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन से जाकर के आप किसी भी फाइल या फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। जो डिलीट हुआ है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, फिर से वह अपने जगह पे पहुंच जाएगा जैसे ही आप उसको रिस्टोर करोगे। इसके बाद देखिए, फाइल के साथ कार्य करना, वर्किंग विद फाइल्स। एक फाइल डेटा का समूह होता है जिसमें लिखा या पढ़ा जाता है। यह फाइल एक प्रोग्राम हो सकती है जिसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं तथा कमांड्स, प्रिंटर्स, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस आदि को फाइल में संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपको पता है। ठीक है, अब फाइल किस तरीके से बनाना है, जैसे आपने फोल्डर बनाया था उसी तरीके से देखिए उपयोगकर्ता किसी भी प्रोग्राम में फाइल बना सकता है तथा उस पर अर्थपूर्ण नाम भी दे सकता है जो उपयोगकर्ता के काम को व्यवस्थित करने में सहायक होता है। फाइल मेन्यू वह है जहां पर फाइल को बनाते हैं, संरक्षित तथा खोलते हैं। जिस प्रोग्राम का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर फाइल मेन्यू पे जाएं और न्यू पर क्लिक करें। यदि एक से अधिक फाइल एक ही प्रोग्राम में बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, जब कार्य पूर्ण हो जाए तो फाइल मेन्यू में जाकर के सेव एज पर जाकर के क्लिक करें, जिससे आपकी फाइल कंप्यूटर में सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए फाइल को मिटाना, डिलीटिंग फाइल। जिस फाइल को मिटाना हो उस फोल्डर में जाएं, फाइल पर राइट क्लिक करें, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल डिलीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए फाइल को कॉपी एवं मूव करना, कॉपिंग एंड मूविंग फाइल। पहले देखिए माय डॉक्यूमेंट को खोलें, फाइल को सर्च करें तथा उसे चयन करें। फाइल मेन्यू में जाकर के कॉपी को चयन करें। फिर चौथा, फाइल का चयन करके कंट्रोल सी को दबाएं जिससे फाइल स्वतः कॉपी हो जाएगी। फिर पांचवा, जिस फाइल को स्थानांतरित करना हो उसे चुनकर राइट क्लिक करें और मेन्यू का चयन या प्रतिलिपि बनाएं। कॉपी बटन पर क्लिक करते हैं, इस फाइल को अन्य फोल्डर में कंट्रोल की के साथ कंट्रोल वी दबा करके पोस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से कॉपी करना है तो पहले आप उस फाइल पे जाइए, कंट्रोल सी करिए, फिर जहां पे उस फाइल को कॉपी करना है वहां कंट्रोल वी कर दीजिए, वहां पे जाकर के वह फाइल वहां पे कॉपी हो जाएगी। इसके बाद देखिए पुनः नामकरण करना, रीनेमिंग अ फाइल। तो जिस फाइल को रीनेम करना है उसका चयन करें, फाइल मेन्यू पे जाएं, रीनेम पर क्लिक करें, नया नाम टाइप करें, इंटर बटन दबाएं, फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा। अन्य विकल्प, फाइल का चयन करके माउस का दायां बटन क्लिक करें तथा रीनेम विकल्प पर जाएं, नया नाम लिखें। विभिन्न प्रकार की फाइलों को एकत्र करने के लिए फोल्डर का प्रयोग करते हैं जिससे डेटा संप्रेषण परिवहन में आसानी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पुनः नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फाइल की नेस्टिंग करना, नेस्टिंग फाइल्स। किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना नेस्टिंग कहलाता है। किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना क्या कहते हैं, इसको हम लोग नेस्टिंग कहते हैं। फोल्डर को ओपन कर कंट्रोल शिफ्ट एन
दबाने से नया फोल्डर बनता है। कहीं पे भी आपको नया फोल्डर बनाना है तो यह आप शॉर्टकट जान लीजिए, कंट्रोल बटन दबाए रखिए, शिफ्ट बटन दबाए रखिए और एन दबा दीजिए, नया फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप समझ गए होंगे, फाइल्स के साथ काम करना, फोल्डर्स के साथ काम करना आपने सीखा और साथ ही आपने विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में सीखा, माई कंप्यूटर के बारे में सीखा और प्रारंभ मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू के बारे में आपने सीखा। तो ये सारी चीजें अब हम फोल्डर और फाइल प्रबंधन सीख गए हैं। अब इसके बाद हमें क्या सीखना है? अब इसके बाद दोस्तों हम लोग सीखेंगे सिस्टम प्रबंधन और कंप्यूटर को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, कंट्रोल पैनल क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बची हुई हैं। तीसरे चैप्टर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए और अपने खास 5 मित्रों में तो आपको इस वीडियो को शेयर करना ही करना है और ग्रुपों में जितने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, आपके टेलीग्राम के ग्रुप होंगे, उनमें शेयर करना है। तो अधिक से अधिक सभी प्रशिक्षुओं भाई बहनों में आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से अपने कंप्यूटर विषय की तैयारी कर पाए। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए और चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, पूरा कोर्स ढंग से, पूरे अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपको ढंग से अगर करनी है तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, सभी विषयों के चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिलेंगी इसी तरीके से और चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, जिससे आप खुद को आंक पाओगे कितना आप पढ़ रहे हो, कितनी चीजें आप ग्रैब कर पा रहे हो। ठीक, टेस्ट मिलेगा, साथ ही आपको जो क्लासेस मिलेंगी उनमें कोई प्रचार नहीं आएगा और ये जो सभी पीडीएफ है, यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर पाओगे और मास्टर क्लास आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर की जो पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन मिलेगा। जो आपका राजन पवन सीरीज आता है उसका सोल्यूशन हम आपको कराएंगे और उसका पीडीएफ भी आपको देंगे और साथ ही मॉडल पेपर्स भी मैं आपको दूंगा जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इस तरीके से आप जरूर ही ऐप को डाउनलोड करिए और फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करिए। वहां पे नाम मात्र के फीस पे हम आपको पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक ऐसे ही बने रहिए, चैनल पे और वीडियोस देखते रहिए। आप सभी क्लासेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सभी विषयों को आप पढ़ सकते हैं और चैनल पे विजिट करके सभी सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।